खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर नासिर नज़ीर, मेरे साथ ज़ेबा नासिर, आज एक दफ़ा फिर खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को लेकर आपके साथ हाज़िर हैं। सो ईमान रखते हैं कि आप यकीनन आज के कलाम के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। आप जानते हैं कि लैंड सीज़न यानी रोज़ों के का सीज़न शुरू होने वाला है और कल से जो है वो रोज़ों का आगाज़ हो रहा है। इसलिए आज हम रोज़े के मुतल्लिक मैसेज को लेकर, पैगाम को लेकर हाज़िर हैं, ताकि सुनने वाले लोग, देखने वाले लोग खुदा के कलाम के वसीला से बरकत को, ब्लेसिंग को रिसीव कर सकें। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आज हम सीखेंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़े की अहमियत क्या है और रोज़े की अफादियत क्या है, रोज़े की बरक़ात क्या है। सो कलाम मुक़द्दस हमें बड़ी डिटेल के साथ रोज़े के मुतल्लिक पैगाम देता है। पुराने अहदनामे के अंदर, नए अहदनामे के अंदर हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि रोज़ा किस कदर अहमियत का हामिल है और किस कदर हमारे लिए बरक़ात का ज़रिया और वसीला है। सो आप जानते हैं कि कल से रोज़ों का आगाज़ हो रहा है, रोज़ों का सीज़न शुरू होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़े के मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि रोज़ा है क्या। आए खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से छठा बाब और छठे बाब की 6वें बाब की हम 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत से 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक मुक़द्दस पाक कलाम को पढ़ेंगे और रोज़े के मुतल्लिक सीखेंगे। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन। खुदाम के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रसूल रोज़े के बारे में लिखते हैं कि यीशु मसीह ने रोज़े के बारे में तालीम दी है। और यहाँ पर मत्ती रसूल लिखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम जो है वो देते हुए हमें नज़र आते हैं, लिखते हुए नज़र आते हैं। यीशु मसीह की तालीम को हम तक पहुँचाते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जो है वो ये है कि जब हम रोज़ा रखें तो हमने रियाकारी नहीं करनी, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास नहीं बनानी, अपने मुंह को नहीं बगाड़ना, बल्कि पोशीदगी में रोज़ा रखना है। जब फ़कीर फरीसी रोज़ा रखते थे तो वो अपनी शक्ल को उदास बनाते थे, अपने मुंह को बगाड़ते थे, कपड़े फटे पुराने पाते थे, सर में खाक डालते थे, ताकि दूर से लोग देख कर जाने कि इस शख्स ने रोज़ा रखा हुआ। यानी वो रियाकारी किया करते थे, दिखावा करते थे कि लोग उनको जाने, लोगों को पता चले कि इस शख्स ने रोज़ा रखा हुआ है, ये शख्स रोज़ेदार है। लेकिन यीशु मसीह ने जब तालीम दी तो यीशु मसीह की तालीम ये थी कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना, बल्कि पोशीदगी में रोज़ा रखना है। और पोशीदगी में जब रोज़ा रखेंगे तो यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो तुम्हें अजर देगा, वो तुम्हें बदला देगा। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस हमें यह फरमाता है, यीशु मसीह ने यह तालीम दी कि मुंह बिगाड़ने की बजाय, सूरत उदास बनाने की बजाय तुम्हारे चेहरे पर रौनक होनी चाहिए। अपना मुंह धो, सर में तेल डाल
ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला दे, वो अजर दे। सो खुदा के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखें, रोज़ों के सीज़न में, लेट सीज़न में, या जब कभी भी आप साल में रोज़ा रखते हैं, हफ्ते में 2 दिन रखते हैं, आप हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब आप या मैं रोज़ा रखूं या हम रोज़ा रखें तो हमने अपनी सूरत को उदास नहीं बनाना, मुंह नहीं बगाड़ना, रियाकारी नहीं करनी, दिखावा नहीं करना, बल्कि बाप से अजर पाने के लिए जो है वो रोज़ा जो है वो पोशीदगी में रोज़ा रखना है ताकि बाप से अजर मिले। सो बताना चाहता हूँ कि ये तो यीशु मसीह के रोज़े के मुतल्लिक तालीम है। अब जानना है कि रोज़ा है क्या, रोज़ा क्या है। रोज़े के मुतल्लिक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ ख्यालात रोज़े के मुतल्लिक लोग पेश करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि रोज़ा जो है, अबरानी ज़बान में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो है सौम, जिसका मतलब है फाका कशी करना, जिसका मतलब है नफ्स कशी करना, जिसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। और इसके लिए यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल है वो है एनानेस्पो, जिसका मतलब है कि अपनी जान को दुख देना। और रोज़े का मतलब है मुकम्मल तौर पर आप खाने पीने से परहेज करना, ना कुछ खाना और ना कुछ पीना, मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज करने का नाम जो है वो रोज़ा है। मैंने बताया अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, अपनी खाने पीने से मुकम्मल तौर पर परहेज करना, इज्तनाब करना, इससे रोज़ा कहते हैं। और इंग्लिश में जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ वो है फास्टिंग, यानी रोज़ा रखना, फाका कशी करना, अपनी जान को दुख देना और मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज करना, इसे रोज़ा कहते हैं। यह है रोज़ा। तो कलाम मुकद्दस हमें रोज़े के मुतालिक बताता है, लेकिन मसीही रोज़े की मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि मसीही रोज़े के मुतालिक जो यहाँ पर तारीफ बयान की गई है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोज़े से मुराद किसी ख़ास वक्त के लिए खाने पीने से परहेज करना, सोने और जिनसी अफ़ाल से मुंह मोड़कर तमाम तर तवज्जो रूहानी तरक्की की तरफ मबसूल करना, और इस दौरान में हम खुसूसी तौर पर खुदा के जलाल और अपनी रूह की ताजगी के लिए नहायत आजिज़ी के साथ खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत ज़्यादा मजबूत करने के लिए नफसानी और नफसियाती ख्वाहिश से इनकार करते हुए हम अपना वक्त जो है वो खुदा के साथ गुजारते हैं। मसीही रोज़े की तारीफ ये है, डेफिनेशन ये है कि हमने मुकम्मल तौर पर खाने पीने से परहेज भी करना है और जिनसी अफ़ाल से मुंह मोड़कर नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ते हुए हमने मुकम्मल तौर पर अपना रिलेशनशिप अपने खुदा के साथ कायम करना है, अपनी रफ़ाकत खुदा के साथ जोड़नी है और खुदा की कुर्बत को हासिल करना है। इसे रोज़ा कहते हैं। और रोज़े के लिए मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रोज़े रखे गए। आप देखते हैं कलाम मुकद्दस पुराना अहदनामा हमें बताता है कि लोग अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रोज़ा रखते थे, कुदरती आफात से बचाव के लिए रोज़ा रखते थे। और रोज़ा जो है ये खुदा की कुर्बत में हमें लेकर जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जो है वो रोज़े में वक्त गुजारें। आज मैं ये कहना चाहता हूँ रोज़े के मुतालिक खुदावंद का हुक्म भी है। बहुत सारे लोग इस बात को कहकर टाल देते हैं, जी रोज़े हम पर फ़र्ज़ नहीं है, हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो वो इस बात को करके वो क्या करते हैं कि वो रोज़े को इग्नोर कर देते हैं कि रोज़े नहीं रखने चाहिए। बहुत सी तंजीमें, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात का इनकार कर देते हैं कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ नहीं है, रोज़े हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं है, रोज़ा जो है ये मकसद का होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मेरे और आपके मुनज्जी यीशु मसीह रूए ज़मीन पर खिदमत कर रहे थे, तो खिदमत करते करते फकीयों फरीसियों ने सवाल किया कि ऐ उस्ताद, यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते हैं और हम भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने फरमाया, जब तक दूल्हा साथ है बराती रोज़ा नहीं रखते, जब दूल्हा इनसे जुदा होगा तो ये रोज़ा रखेंगे।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ یسوع مسیح نے اس کی اہمیت کو بیان کر دیا. اگر ہم براتی ہیں یسوع کے، یسوع ہمارا دلہا ہے، ہم اس کے ماننے والے، اس کے فالور ہیں، تو اب دلہا باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے. ہم سب جو اس کی دلہن ہیں، ہم جو مسیح کے براتی ہیں، مسیح ہمارا دلہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہوا ہے. اب ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت ہے، روزہ رکھنا ہے اور مسیح کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ کہہ کر ٹال دینا یا اگنور کر دینا کہ روزے فرض نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کیا روٹی کھانا فرض ہے یا ڈیوٹی کرنا ہم پر فرض ہے؟ اگر روزہ فرض نہیں، اگر روزے کی اہمیت نہیں، اگر روزے کی قدر نہیں، اگر روزہ رکھنا ہماری ڈیوٹی میں شامل نہیں، تو کیا یہ دنیا کے کام ہماری ڈیوٹی میں شامل ہیں؟ یہ بات کہہ کر اگنور کر دینا یا روزے کی اہمیت کو ٹال دینا یا روزے کی قدر کو یا ویلیو کو نہ جاننا یا اگنور کر دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے؟ ہرگز نہیں. اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ میری شوگر لو ہو جاتی ہے، یا میری شوگر ہائی ہو جاتی ہے، یا میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، یا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، سو میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا. خدا کے لوگوں، روزہ جو ہے یہ ہمیں بچانے کا ذریعہ ہے، یہ بچانے کا وسیلہ ہے، یہ ہمیں چھڑانے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، خدا کی قربت کا ذریعہ ہے. اس لیے ان باتوں کو کر کے روزے کو اگنور کر دینا اچھا نہیں ہے. کیونکہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو شوگر آپ کی نارمل ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کا نارمل ہو جائے گا. جب آپ روزے میں وقت گزاریں گے، خدا کی قربت میں وقت گزاریں گے، خدا کے لشکر آپ کی حفاظت کریں گے، خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا کا ہاتھ آپ پر بڑھے گا. اور آپ روزے کی حالت میں جب خدا کے حضور خاکساری کریں گے، خدا کے حضور جھکیں گے، اس کی قربت کو حاصل کریں گے، تو خدا آپ کو بچا لے گا. روزے کی حالت میں وہ مرنے کسی کو نہیں دیتا، نہ وہ مرنے دے گا، بلکہ وہ پیری سلامتی عطا کرے گا. اے روزے کی اہمیت کو، اس کی برکات کو جانے. یسایہ کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت کو پڑھیں گے اور یہاں پر جانیں گے کہ روزے کی افادیت اور روزے کی برکات کیا ہے اور روزے کا فائدہ کیا ہے. جی سنیں کلام مقدس میں. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی، اور تیری صحت کی ترقی جلد، اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی، تیری صداقت تیری ہریاول ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، اور خداوند کا جلال تیرا اور چڑھاول خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا، تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے اور گا. خداوند جواب دے گا. تو چلائے گا، تو چلائے گا، وہ فرمائے گا، وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. میں یہاں ہوں. آمین. خدا کے لوگوں یہاں پر لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری ہراول تیری چنڈاول ہوگی. خدا آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، عمر کی دراز عطا کرے گا. خدا جب آپ روزے میں وقت گزاریں گے، خدا آپ کی ہڈیوں کو بحال کرے گا، آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا، آپ کی کمزوریوں کو دور کرے گا، آپ کو گناہوں سے رہائی دے گا. کیونکہ گناہ جو ہے، روزہ جو ہے، یہ گناہ سے بچانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. اور کلام یہ کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب روزہ رکھیں گے بیماری حملہ نہیں کرے گی. بیماری جو ہے یہ موت کا سبب بنتی ہے. جب آپ روزہ رکھیں گے خدا آپ کی بیماری کو دور کرے گا اور موت آپ پر وارد نہیں ہونے دے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ روزے کی افادیت ہے، روزے کی برکات ہے. روزہ رکھنے سے خدا کی قربت حاصل ہوگی. جب نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا، آپ دیکھیں تو خدا نے اپنا غضب ٹال لیا. خدا نے ان کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، ہلاکت سے بچا لیا. اور کوشش کریں کہ روزوں کے ایام میں، لیٹ سیزن میں، بلکہ پورے سال کے اندر ہفتے میں 1 نہیں 2، اگر آپ 40 روزے نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھیں منچیت عالم فخر موجودہ ربنا یسوع المسیح جو میرے آپ کا نجات دہندہ ہے، اس نے 40 دن رات فاقہ کیا. مقدس موسیٰ کو دیکھیں، 2 بار 40 روزے رکھے. داؤد کو دیکھیں، 7 دن کا روزہ رکھا. آپ دیکھیں انبیاء کرام کو، ایلیا نے روزہ رکھا. اسی طرح رسولوں نے روزے رکھے. اور ایماندار جو ہیں وہ روزے اور دعا میں وقت گزارتے ہیں.
जब वो दुआ और रोज़ी में वक्त गुजारते हैं तो वो खुदा से बरकत को रिसीव करते हैं। खुदा उनके लिए अपने आसमान को खोलता है, वो खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, खुदा उन्हें निहमतों से नवाजता है। इसलिए कहना चाहते हैं कि बहाने छोड़कर जो है वो खुदा के हजूर फाका कशी में, रोज़े में और खुदा की कुर्बत को, नज़दीकी को हासिल करने के लिए रोज़ा रखना शुरू कर दें। रोज़े रखना, अगर 40 नहीं, हफ्ते में 1, हफ्ते में 2 या 40 रख सकते हैं तो 40 रखें। आप रेगुलर आप वक्त गुजारें खुदा की कुर्बत में, खाकसारी में, आजसी में, तो देखें खुदा की बरकत आप कैसे रिसीव करते हैं। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आए दुआ करेंगे ज़िंदगी के साथ मिलकर। ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए आप सबों के लिए, जितने आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे। हालेलुया। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करती हूँ। आज सुबह आपके कदमों में झुकती, आपको पुकारती, आपको सजदा करती हूँ। खुदावंद आपने वक्त दिया, मौका दिया, मसीह खुदावंद आपके सामने झुका जाए, आपको सजदा किया जाए। आज सुबह मैं शुक्र गुजारी करती हूँ जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जो आपके मुंह की बातें हम तक पहुंची। खुदावंद यीशु, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद यीशु, और मिन्नत करती हूँ खुदावंद यीशु, अपने बंदा खादम को छू खुदावंद, और आपके शोले की मानत और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर खुदावंद, ताकि तेरा बंदा जहाँ जहाँ भी कलाम सुनाए रूहें निजात पाए, बीमार बदन शिफा पाए, और मसीह यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। आज सुबह तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ जिंदगी बख्श कलाम के लिए, जितनी तेरी बेटियों बेटों ने सुना है, इनको कसरत से बरकत दे खुदावंद यीशु। जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद यीशु, उनके लिए भी आपकी बरकत चाहती हूँ। उन तेरी बेटियों बेटों में अगर कोई बीमार है, कमजोर है खुदावंद, बेरोजगार है खुदावंद यीशु, किसी मसले मसाइल में है खुदावंद यीशु, हम आपकी बरकत चाहते हैं, शिफा चाहते हैं खुदावंद यीशु। राजा अपने बच्चों को छू ले खुदावंद यीशु, इनको गहरा फजल दे खुदावंद यीशु, इनको सेहत सलामती उम्र की दराज़ी अता कर खुदावंद यीशु, ताकि वो बच्चे तेरे करीब आ जाएं, तेरे ही नाम को जलाल देने वाले में दाग के लिए बढ़ते चले जाएं। एक एक रुझान को छूना, ब्लेस करना, और ज्यादा कसरत से बरकत दे खुदा यीशु। मैं अपने पूरे खानदान घराने की भी सलामती चाहती हूँ, तमाम अजीजों कारम की भी सलामती चाहती हूँ, मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहती हूँ, तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए आपकी बरकत ब्लेसिंग चाहती हूँ। अपने सामान को खोल और अपनी बरकत जारी कर दे खुदा यीशु। कमजोरियां, बीमारियां, तपालियां, लानते खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाएं खुदा यीशु, और तेरे बेटे मुकम्मल, तेरी बेटियां मुकम्मल शिफा पाए, और आपके ही नाम को जलाल मिले खुदा यीशु। आज सुबह की दुआ इल्तिजा पर कान का अपना कान झुकाना, हमारी दुआ का जवाब दे, मसीह यीशु के वफादार जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।